इनमें सबसे बड़े थे महाराज जी हरकिशन, शास्त्रों के माहिर थे जी। और ईश्वर प्राप्ति में भी इतना साधन उनका था ना, हमने किसी का देखा नहीं। और उनके कई चेले थे, रघुवीर भी उनका ही चेला था। और मैं उन्होंने अपना चेला तो बना नहीं, फिर मैंने लेके वो हरिद्वार ऋषिकेश उड़े एक महाराज जी थे ध्यान स्वरूप जी, उनका शिष्य बनवाया मैं उनने ले जाकर बनवाया था उड़े कि भाई इनको महाराज जी शिष्य बना लो। तो वो महाराज जी बोले आपने मतलब महाराज जी ना मन ने इसको जो बताना था वो बता दिया, लेकिन यो जचेगा आप पर। तो और ये देवीराम जो थे ना, ये बड़े जानकार थे, कविता बहुत बढ़िया ढंग से बना करते थे। इन्होंने जो है ना राम रावण का किस्सा बना रखा है और किताब भी छपवा रखी है। एक लड़का था, उससे मैंने कही थी भाई किताब मैंने दिए, और वो फिर मिले ना मेरा ना, वो कीर्तन करतना मजा बढ़िया मेरे ख्याल में इन चकड़िया छोड़ के। अच्छा। और कहा एक छोरा कभी मिला तो फिर देखेंगे। तो उन्होंने तो वो जो ना बना रखा था, जैसे गोपीचंद भरतरी पंडित जी ने बनाया और बना करके छोड़ दिया, जब और सांगी गाँव लागे, मांगे राम जी गाँव लागे। और इसी प्रकार से जो है ना सुदामा और कृष्ण का बनाया, लेकिन वो भी छोड़ दिया गाया है ना। कृष्ण सुदामा का किस्सा बनाया पंडित जी ने? हाँ बनाया, किताबा में तो कोई नहीं जी, किताबा में नहीं है, बनाया गाया नहीं। फिर जैसे पुरंजन भी नहीं गाया। हाँ जी। और दो खिस्से ऐसे बनाए पंडित जी ने, धोड़ा बादल और काला बादल, यानी भूरा बादल और काला बादल। जाटी में वो लिखे रहे किसी के पास? हाँ, वो एक छोरा है हाड़े जाटी में, वो उसका नाम है राकेश। वो मेरे से बताओ था भाई, उसने दिखाई तो नहीं, सत्य है कि झूठ है, लेकिन वो मेरे से कहता पंडित जी आपने दूंगा, मेरे पास दोनों खिस्से लिखे थे पंडित जी के बनाए और जी। तो उसने रागनी सुनाई थी एक तो उसकी, उस खिस्से की। पंडित जी के कई खिस्से ऐसे थे जिन्होंने पंडित जी ने बनाए, फिर वो छोड़ दिए, क्योंकि पंडित जी को शौक ऐसा था। ताराचंद का जो खिस्सा था 5वीं बार बना के पास किया, 5 बार बनाया। अच्छा, इससे पहले 4 बार और बना लिया था? 4 बार और पंडित जी ने बनाया, लेकिन उसको कैंसिल करते गए। 5वीं बार का जो है ना यो 4 भागों में जो है ना पूरा करके ने, और इसी को जो है ना प्रचलन किया फिर। क्योंकि पंडित जी का जो लक्ष्य था ना, वो एक तो व्यवहार काल में तो बिल्कुल पवित्रता को रखते थे आगे, बिल्कुल सामने रखते थे पवित्रता को। कोई उपशब्द का प्रयोग नहीं करे कहीं भी। ये जो गाते हैं, एक राजा नल के खिस्से में एक रागनी चालू करे हो ना, एक राजा नल के खिस्से में पंडित जी ने क्या बात है, कितनी बढ़िया तरीके से, यानी औरत का वर्णन कराया, लेकिन कितनी बढ़िया तरीके से, चाहे बाण भाई बैठे रहो। बुद्धि बीच अंधेर पड़िया रे, नल सोवे जनु शेर पड़िया रे, और फूला केसा ढेर पड़िया एक दमयंती रानी। क्या बात से, क्या तरीका था। सोच के पति परमेश्वर धनी, और सेवा में दासपति की बनी। राजा तरानी घनी जागी, क्योंकि दिल की चिंता अलग भागी, और फिर रानी की आंख लागी, भाई कर्मा की थी हानि। दमयंती रानी कुलयुग चावे था अलग पाड़ना, फिर उस बुद्धि ने दी ताड़ना। उस बुद्धि ने जिसमें अंधेरा था, बुद्धि बीच अंधेर पड़ा रहे। कुलु चावे था अलग पाड़ना, फिर उस बुद्धि ने दी ताड़ना, और कलु बिगाड़ना चावे जिसने, भाई फिर जीवन की आशा किसने। और सोचन लग गया छोड़ दो इसने, न्यू मन में ठाणी, भाई दमयंती रानी। ठीक ना संग औरत की जात, या उठ कर चली जागी प्रभात। ठीक ना संग औरत की जात, उठ के चली जागी प्रभात। और कलू ने यह बात मगज में भर दी, भाई रानी नींद में गाफल कर दी, और इसी कर दी जो मार के धर दी, भाई बिल्कुल बंद बाणी। कह लक्ष्मी चंद्राणी गरीब गऊ,
और इसके फिक्र में जड़े मेरा लहू। पति भरता बहु बेटी धीन, और जो परमेश्वर समझे पीन। देखिए खटका होना उसके जीन, ना हो कोडी कहानी। पंडित जी की बातें तो निराली है मेरे यार। यानी व्यवहार काल को कितना पवित्रता में बरता। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बातों का तो निराला खेल है भाई। या टेक खोली हो जी एक बार। बुद्धि बीच अंधेर पड़ा, यानी जब पापों का समूह इसके दिमाग में भर जाता है ना, संस्कार कहते हैं उसको शास्त्र में, तो बुद्धि जो है ना मंद हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामायण में लिखा है, जाको प्रभु धारण देवा की मत पहले हर ले, यानी बुद्धि को खराब कर देता। तो पापों का प्रभाव पड़ने से जो है ना बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ते इसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसके जो है ना स्मृति और ज्ञान नष्ट हो जाते हैं जी। और जिसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ना, वो कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं रहता। बुद्धि एक ही शरीर में ऐसा पुर्जा है, विचार करके देखना, अगर यह बुद्धि खत्म हो जाए तो किसी काम का ना रहे, ना खान का रहे, ना नहान का रहे, ना बोलन का रहे, ना किसी जान का रहे, ना चालन का रहे। सोधिए नहीं रहे क्या है कि सोधिए ना रहे, पागल हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। तो इस प्रकार से जो है ना, तो ये जो बात है राजा नल के संबंध में कही है अपने जीवन यहाँ पे। हाँ, राजा नल के संबंध में, जब वो जुए में हार करके और जंगल में चले गए ना, जब कुटिया में जा करके, और वो राजा कहने लग गया, ऐसा आता है लेख उसमें सांग में, कि भाई खान पीन का इंतजाम करूं कि महाराज करो। तो वो तितर पकड़ने की कोशिश करता है, जो वो अपनी दोस्त जो धोती ले रहा था वो तीतरों पर फेंक देता है, और वो तीतर थे कुलयुग के बनाए, और वो धोती को लेकर आकाश में उड़ जाता है, और उड़ा आकाश में चढ़कर कुलयुग को ऐसे गगन में चढ़कर कुलयुग बोले, एक वचन छोड़ मेरा भाई, जुए का मार राज जता दिया नल, राजा नल तेरा। पासे बनकर राज जता दिया, पासे बनकर राज जता दिया नल, जुए में तेरा। तो इस प्रकार से जो है ना, फिर उड़ा आन करके आधी आधी धोती, उसकी साड़ी जो थी ना, वो आधी आधी लपेट लेते हैं, दोनों काटते नहीं बीचते। तो वहां पर जो है ना, वो दोनों सोने का प्रोग्राम करते हैं। भाई खान पीन का तो क्या मिले ना, भाई चलो आराम कर ले। तो ऊड़ पंडित जी ने यो दिखाया, यार अग्नि ऊड़ बनाई। भाई बुद्धि बीच अंधेर पड़या रे, नल सोवे जनो शेर पड़या, और फूला के सा ढेर पड़या। भाई दमयंती रानी, यानी दोनों उस पास पास सुनते दिखा दिए, लेकिन तरीका ऐसा था कि चाहे बाण भाई सुने जाओ, कोई बद्दा लफ्ज नहीं लिया उसने। जी जी जी। तो इस प्रकार से पंडित जी ने कई जगह, एक उसमें मेरे ख्याल में कौन से खिस्से में मेरी याद को नहीं आ रही, उसकी एक कली कली याद से, धड़ चिकना और लंबा जैसे केले का खंबा, पद्मावत में तो है, पद्मावत में, और गले में फूलों की माला जैसे सरों की ओर अम्बा। कितना बढ़िया तरीके से वर्णन किया। इन कवियों के बस की बात नहीं है भाई। जैसे नाचो उर्वशी राजा इंद्र की सभा में, हाँ, हंस हंस कर ताली बजाने लगी बिल्कुल। तो इस प्रकार से